तो ये देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रूव दैट या शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन, तीन उसमें इवन इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, धन सम पूर्णांक में बी या मस्ट बी of the type 2q, of the type 2q, and every positive odd integer positive odd integer must be of the type 3q, 2q plus 1, 2q plus 1, ये हम लोग सिद्ध कर चुके थे। कोई भी धन पूर्णांक 2q के रूप में हो, धन सम पूर्णांक 2q के रूप में होगा, और धन विषम पूर्णांक, ये सम रहा, ये विषम पूर्णांक आड विषम पूर्णांक क्या होगा, 2q plus 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या चीज है, q में भी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा था, जैसे अगर हम q का मान रख दें, q इज इक्वल टू, देखिए, और क्या होता है, किसी भी या कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होता है। हम लोगों ने मान लिया था कि मान लिया a कोई एक पूर्णांक है। अब इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए q आपने 0 रख दिया तो ये हो गया 0, अब q आपने 1 रखा तो ये हो गया 2, फिर आपने q 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो गया, q का मान 3 रखा 6 हो गया, 4 रखा 8 हो गया। ये देख रहे हो, सम धन पूर्णांक है सब। अब आइए, अगर आप जो है इसमें, तो यानी आप कह सकते हो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार आप कह सकते हो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होगा, जहां q का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मान लो 0 आपने रख दिया तो इसका मान हो जाएगा 1, ये 2 शून्य शून्य हो गया, 1 हो गया। q का मान आपने 1 रख दिया तो ये 3 हो जाएगा, q का मान 2 रखा तो ये 5 हो जाएगा, q का मान 3 रखा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 इस तरह। ये सम विषम पूर्णांक। अब इस तरह से आप कह सकते हो कोई भी धनात्मक अगर है और सम पूर्णांक है तो वो 2q प्रकार का होगा। 2q का मतलब 2 गुणे कुछ, 2 गुणे कोई संख्या, कोई कौन संख्या, पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से हम कहेंगे अगर कोई विषम पूर्णांक है तो उसको हम कहेंगे वो 2q plus 1 प्रकार का होता है। 2 गुणे कुछ, यहाँ q माने कुछ, 2 गुणे कुछ, कुछ माने 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी पूर्ण संख्या है प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो 2 से किसी चीज में आप गुणा करोगे किसी संख्या में तो वो सम होता है, किसी सम संख्या में 1 जोड़ दोगे तो भी सम हो जाता है। तो ये कल हम लोगों ने इसको सिद्ध किया था, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। लेट अस सपोज a is any integer
A is any integer, any positive integer. हमने मान लिया A कोई धनात्मक पूर्णांक है, any positive integer, and 2 is its divisor, इसका भाजक है, its divisor, and R is remainder, हमने मान लिया कि A का भाजक 2 है, ये भाजक है, डिवाइजर, और Q कोटियंट है, Q बाहर जाता है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ 2Q, घटाने पर आएगा, मान लिया R आता है। माना किसी संख्या में, माना A कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड 2 इज इट्स डिवाइजर, वो Q इज कोटियंट, Q इज कोटियंट एंड R इज रिमाइंडर। ध्यान से देखिए इस लाइन को। माना हमने सपोज किया कि A कोई एक संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और 2 उसकी विभाजक है, Q कोटियंट है, भागफल है, और R शेषफल है। हिंदी में कहेंगे A is any positive integer, 2 is divisor, Q is quotient, and R is remainder. Let us suppose that A is any positive integer, 2 is divisor, Q is quotient, and R is its remainder. Then according to Euclid's division lemma, डिवीजन एल्गोरिथम चाहे कहो, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, के अनुसार A is equal to BQ plus R, और A is equal to 2Q plus R। हमने डिवाइजर 2 मान लिया, तभी हो जाए is equal to 2Q plus R, where जहां R is equal to 0 या R is equal to 1 या बट, लेकिन ये क्या होगा, R will be less than 2, लेकिन ये R 2 से कम होगा। ये जो शेषफल होता है ये सदैव भाजक से कम रहेगा, बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हो जाए तो एक बार और बढ़ती जाएगा, तो ये शर्त है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, where R is greater than or equal to 0 but less than 2। इस तरह भी लिखा जाए, तो इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, या इस तरह भी लिखा जाता है, R is equal to 0 वो R is equal to 1। चाहे इस तरह से कहिए, चाहे इस तरह से कहिए, चाहे इस तरह से। 3 ढंग है इसके कहने के। अब आइए, if R is equal to 0, यदि हम R को 0 मान ले, then A is equal to 2Q, और A is equal to 2 गुणे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में 2 से गुणा करें तो वो क्या होता है, इवन। क्या है, इवन। हेंस वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि hence we can say that any positive integer must be any positive even integer must be of the type 2Q। यही हो गया सिद्ध करना। ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट है,
अगेन कह रहा है प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, prove that any positive odd integer must be of the type 2q plus 1. फिर इसी पे आइए, अब यहाँ if r is equal to 0 हमने किया था, आप कहोगे कि r is equal to 1, क्योंकि r के दो मान हो सकते हैं, या r बराबर 0 या r बराबर 1. if r is equal to 1 then क्या हो जाएगा, a is equal to 2q plus 1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये क्यू कोई पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5, क्यू क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई पूर्ण संख्या है। अब इस पूर्ण संख्या में हम 2 से गुणा करें तो ये इवन होगा, किसी पूर्ण संख्या में 2 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या इवन ही होती है। किसी संख्या में 2 से गुणा कर दे वो इवन हो जाता है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, 2 से गुणा करने पर वो सम हो जाता है। फिर हम जानते हैं किसी सम में, एक तो सब जानते हो विषम है, विषम में सम जोड़ने पर ऑड जोड़ने पर ऑड हो जाता है, किसी सम संख्या में विषम जोड़ने पर विषम हो जाता है। तो ये ऑड हो गया, ए इज ऑड, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव, एनी चाहे जो भी हो, एनी पॉजिटिव, इसे प्लस लिख के वी लिख दो, पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर must be of the type, इंटीजर आप जानते हो, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, जीरो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, must be of the type 2q plus 1। ये हो गया। आप अपने उत्तर की अब जांच कर लीजिए, कैसे, देखिए ध्यान से, कैसे जांच करोगे, इम्तिहान में नहीं लगाना, ये इतना हो गया। अब आइए उत्तर की जांच कीजिए। आप देख रहे हो कि ये 2q प्रकार का है, q का मान यहाँ रखिए आप 0 तो 0 हो गया, 1 रखिए 2 हो गया, 3 रखिए 3 रखिए 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 2 रखा, 1 रखा तब 2 हो गया, 2 रखा 4 हो गया, 3 रखा क्यू का मान 6 हो गया, 4 रखा 8 हो गया। देख लो 0 2 4 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, सम संख्या। अब आइए फिर देखिए, इसका मतलब ये सही रहा, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्रकार का होगा जहाँ q कोई एक पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य छोड़िए। अब आइए इसी तरह से आप अब की देखोगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 प्रकार का होगा, अवश्य होगा। कैसे होगा, q का मान 0 रखिए तो इसका मान हो जाएगा 1, q का मान 1 रखिए तो हो जाएगा 3, q का मान 2 रखिए तो हो जाएगा 5, q का मान 3 रखिए हो जाएगा 7, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये सही हो गया। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 प्रकार का हो सकता हो या होगा, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्रकार का होगा। अब आइए इसी से मिलता जुलता अब आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल है, बिल्कुल उसी टाइप का सिद्ध करोगे। करा प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer can be of the type 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 प्रकार का होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 प्रकार का होगा। any positive odd integer, any positive odd integer can be of the type 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5।
आपने अब दोनों को एक में मिलाइए। आप देख चुके हो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तीन चीज है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी ऑफ द टाइप 2q+1। फिर आप देखोगे यहाँ 6q+1, 6q+3, 6q+3, 6q+5 टाइप का हो सकता है बच्चों। तो यहाँ तो आपने सिद्ध कर दिया 2q+1 टाइप का। अब हम सिद्ध करेंगे कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3, 6q+5 टाइप का होगा। कैसे होगा आप देखिए। अब हम लोग फिर इसी तरह से करेंगे। let us suppose that a is any integer, a कोई इंटीजर है, a is an integer and positive integer, a is a positive integer, a is a positive integer, वो b is divisor, r is remainder, b is divisor, q is quotient, and r is remainder, बहुत आसान है, ध्यान से देखो, r is remainder। Then according to Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm जो है का लेम्मा, Euclid's division lemma क्या, a is equal to bq+r। यहाँ हम लोग q की जगह b की जगह पर क्या मान लेंगे, a is a positive integer, 6 is its divisor, जो सिद्ध करना है। यहाँ हम लोगों ने 2 मान लिया था, b की जगह पर 2 मान लिया था, 2 is divisor। अब की कहोगे 6 is divisor, ठीक, 6 is divisor, b की जगह पर 6 मान लिया गया, is divisor, a is equal to bq+r, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, या और a is equal to 6q+r, 6q+r, where जहां r is equal to or greater than 0, जहां r या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा, बट लेस देन 6, लेकिन 6 से छोटा होगा, लेस देन 6, अर्थात अर्थात इसको कहते हैं, अर्थात r is equal to 0, r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4 and r is equal to 5। r cannot be equal to 6, r 6 नहीं होगा, r 6 से छोटा होगा, 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। कैसे, या 6 से आप भाग दीजिए किसी संख्या में, तो या तो एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा, 3 बार, यो कोई बार जाए, मान लो क्यू बार गया, क्यू कोई संख्या होगी, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। यहाँ आप 6 से इसमें क्यू में गुणा करोगे 6 क्यू हो जाएगा, घटाने पर ये आर आएगा, आर क्या होगा, या तो शून्य आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, या 6 से अधिक नहीं आएगा। यही इसे कहने का मतलब था। अब आइए, अब एक एक करके इनको हम ले, यही हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब कहोगे इफ r is equal to 0, then a is equal to 6q हो गया, जहां 6 क्या है, एक इवन है, और q कोई भी संख्या हो, क्या कहोगे, इवन गुणे कुछ, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इवन। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऑड
क्या है 6q प्रकार का नहीं होगा, विच इज इवन। अब इसको छोड़िए, आपका उत्तर ये नहीं है, 6q प्रकार का नहीं है, छोड़िए। अब आइए, इफ r इज इक्वल टू 1 देन तब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 क्या कहोगे, 6 क्या है, एक इवन संख्या है। क्यों, कोई संख्या हो, हम जानते हैं इवन से किसी चीज में गुणा करो तो ये इवन हो जाता है। इवन में 1 जोड़ दीजिए तो ये 8 हो जाता है। तो कहोगे कोई भी आड संख्या, ये 1 का 8 हो गया, कोई भी संख्या आड संख्या 6q प्लस 1 प्रकार की होगी, सिद्ध हो गया। देखो फिर देखिए, आगे आइए, इफ r इज इक्वल टू 2 हो तो देन तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। आप जानते हो 6q क्या है, ये इवन है, क्योंकि 6 इवन है, इवन से किसी संख्या में गुणा करो तो इवन ही रहता है। फिर उस इवन में ये भी इवन है, इवन जोड़ दो तो कुल मिला करके ये इवन ही रहेगा। तो ये भी देखो ऑड में ये 6q प्लस 2 प्रकार का नहीं है, इसको भी छोड़िए। अब आइए, इफ r इज इक्वल टू 3 देन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब आप जानते हो ये 6 इवन है, क्यों क्या है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ चाहे 0 हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, प्लस 3। तो ये इवन से किसी चीज में गुणा करो, ये हो जाएगा इवन। ये 3 क्या है, आड है, इवन में 8 जोड़िए 8 हो जाता है। तो कहोगे कोई भी आड संख्या 6q प्लस 3 प्रकार की हो सकती है, कोई भी आड संख्या 6q प्लस 1 प्रकार की हो सकती है। 2 मिल गया आपको। अब आइए फिर कहिए, इफ r इज इक्वल टू 4, यदि r बराबर 4 हो तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। आप जानते हो 6 गुणे कुछ, ये 6 क्या है, इवन है, ये q क्या है, कुछ भी हो, प्लस ये क्या है, इवन है 4। तो क्या हो जाएगा, ये इवन गुणे कुछ बराबर इवन, प्लस इवन में इवन जोड़ दीजिए, इवन ही रहेगा। तो ये आड नहीं हुआ, यानी इवन क्या होगा, 6q प्लस 4 प्रकार का हो जाएगा। आपने देखा ये इवन क्या है, 6q प्रकार का है। अगर ये कहता इवन वाला पूछता तो कहता 6q प्रकार का होगा, 6q प्लस 2 प्रकार का होगा, ये 6q प्लस 2 प्रकार का होगा, 6q प्लस 4 प्रकार का होगा, है? अच्छा, तो ये हो गया, नहीं हुआ। अब आइए, इफ r इज इक्वल टू 5 देन तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब आप देख रहे हो 6 इज इवन, q इज कुछ, चाहे इवन हो चाहे आड हो, प्लस 5 क्या है, ये आड है। हम जानते हैं इवन से किसी भी संख्या में गुणा करो तो इवन हो जाता है। फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, इवन प्लस 8 मिल करके 8 ही रहता है। तो आप कहोगे 6q प्लस 5 8 है, यानी 8 संख्या 6q प्लस 5 प्रकार की होगी। हेंस वी कैन, अब तीनों को एक साथ कह दीजिए, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हेंस वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव ऐसे पढ़ोगे, पॉजिटिव आड इंटीजर कैन बी, चाहे कहो मस्ट बी, कैन बी ऑफ द टाइप आइदर EITHER, either 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 प्रकार का होगा। यही आंसर हो गया। अब अपने उत्तर की जांच कर लीजिए कि ये हमारा उत्तर सही है कि गलत है। इन पर रखिए, हम q बराबर 0 रख दे रहे हैं, तब यह संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, q के जब 0 रखो तो कितना होगा, बोल, q इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1 का मान
कैसा होगा? क्यू की जगह पर 0 रख दिया तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 गुणे 0 बराबर 0। ये हो गया। सो रहा हो ना बैठ करके। 6q + 1, क्यू का मान यहाँ 0 रखो, 6q + 3 मान कितना हुई? 4, हाँ 3, 0 हो गया। इसमें q की जगह पर 0 रख दो, 6q + 5 का मान हो गया 5। अब q का मान 1 रखिए तो हो जाएगा 6 + 1 = 7 हो गया। इसमें q का मान 1 रखिए तो 6 3 9 हो गया। ये में q का मान 1 रखिए 11 हो गया। फिर q का मान 2 रखिए 6 दूनी 12 1 13 हो गया। q का मान 2 रखिए 6 दूनी 12 3 15 हो गया। इस तरह आप देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 1 3 धनात्मक 8 विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 इस तरह का हो जाएगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 प्रकार का होगा। इसके पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 प्रकार का होता है। आपने देखा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 2q + 1 प्रकार का होगा, 6q + 1 प्रकार का होगा, 6q + 3 प्रकार का होगा, 6q + 5 प्रकार का होगा। इन दोनों सवालों को एक ही में भी पूछा जा सकता है। ठीक, लिख लो इसे। ठीक है। हाँ देखिए इसी टाइप का एक और है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके चौथा क्वेश्चन दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 प्रकार का होगा, के रूप का होगा। The square of any positive integer may be of the type 3m or 3m + 1, 3m और 3m + 1 के रूप का होगा। देखिए क्या हम कहेंगे किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग अब की कहोगे, ए नहीं है स्क्वायर, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक मान लिया ए है उसका वर्ग 3m या 3m + 1 प्रकार का होगा। 3m या 3m + 1 प्रकार का। For m is multiple of any integer, m is multiple of any integer, multiple of any integer, किसी पूर्णांक का गुणज, किसी पूर्णांक का गुणज, गुणज माने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना को गुणज कहा जाता है। जैसे 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18 ये सब गुणज हो गए। 2 का गुणज हो गया 2 4 6 8 10 ये हो गया। 5 का गुणज होगा 5 10 15 20 25 इस तरह से गुणज। m is a multiple of any integer, ना वो भी इंटीजर होगा लेकिन m क्या मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर, ध्यान में रखिए।
उसके पहले हम लोगों ने कहा था 3q या 3q प्लस 1, इस तरह से नहीं है। ये q की जगह पर यम हम कह रहे हैं। यम भी एक क्या है, ये भी पूर्णांक है इंटीजर, लेकिन इंटीजर का गुणज है। अब आइए हम क्या कहेंगे, लेट अस सपोज, फिर वैसे ही मानिए, बड़ा आसान है। लेट अस सपोज दैट a is an integer, a is an positive integer, a positive integer, कोई धनात्मक पूर्णांक है। a is a positive integer, b is divisor, b is divisor, q is quotient, q is quotient, quotient माने भागफल, quotient, and r is remainder, r is remainder, बार बार वैसे ही कहोगे। then according to Euclid's division lemma, then according to Euclid's division lemma, Euclid's कामा करके Euclid's division lemma, division lemma, Euclid's division lemma, तब यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार हम कहेंगे a is equal to bq प्लस r, a is equal to bq प्लस r, क्योंकि आपको सिद्ध करना है 3m प्लस 1 के प्रकार का होगा, तो हम लोग यहाँ b को क्या मान लेंगे, a is पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 is डिवाइजर। ठीक, इसी b को हम लोग कभी 1 माने थे, कभी 6 मान लिया था, आज हम लोग इसको 3 मान ले रहे हैं। तब हम कहेंगे a is equal to 3q प्लस r, a is equal to 3q प्लस r, फिर r is equal to, r क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा, फिर r ये r is equal to r ग्रेटर देन 0, r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन 3। अब आइए देखिए, इफ r इज इक्वल टू 0, यदि r बराबर 0 हो तो बड़ा देखिए बहुत आसान, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, दोनों पक्षों का बंद कर दीजिए। इसको आप कहोगे या a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 6q स्क्वायर। अब आप देखिए, आप जान रहे हो ये 6 क्या है, क्या है ये q क्या है, q स्क्वायर, q कोई एक संख्या है, कोई पूर्णांक है। इस पूर्णांक का वर्ग करोगे, पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होता है। स्क्वायर ऑफ इंटीजर विल बी ए इंटीजर, क्या है देखो, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मस्ट बी एन इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर। इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, आप पढ़ चुके हो इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, संगवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी इंटीजर का वर्ग करने पर, किसी इंटीजर में इंटीजर का गुणा करने पर जो नई संख्या मिलती है वो भी इंटीजर ही होती है। इसे कहा जाता है संगवरक का नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी एक धनात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए तो जो भी मिलेगा वो धनात्मक संख्या ही मिलेगी, वो ऋणात्मक नहीं होगी, वो पूर्णांक ही होगा।
क्या होगा, वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि क्यू क्या है, इंटीजर है, तो क्यू में क्यू से आपने गुणा कर दिया तो वो भी इंटीजर होगा। यानी क्यू का देखो आपने मल्टीपुल किया तो ये इंटीजर हो गया। फिर किसी इंटीजर में 6 किया, ये भी एक इंटीजर है। किसी इंटीजर में इंटीजर से फिर गुणा किया, ये भी इंटीजर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर। अब 3 से आपने इसमें गुणा किया तो इसको कहोगे ये इंटीजर का मल्टीपुल था, 6 गुना या क्यू गुना कुछ भी है, तो इसको हम कहेंगे 3m। ये क्या है, इंटीजर, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। इसको क्या कहेंगे, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। यानी पूर्णांक का गुणज है, कुछ गुना। जैसे 6 गुना कह दिया आपने, क्यू स्क्वायर क्यू का क्यू गुना है, क्यू गुणे क्यू, फिर उसका 6 गुना कर दिया तो ये किसी इंटीजर का मल्टीपुल है। अब फिर 3 है आपने कह दिया तो 3m कहोगे किसी स्क्वायर का मल्टीपुल, किसी स्क्वायर का, किसी इंटीजर का स्क्वायर 3m प्रकार का होगा या हो सकता है। अब आइए देखो ये हो गया। अब आइए अगेन, इफ r इज इक्वल टू, r का 2 मान, या तो r बराबर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी r इज इक्वल, इसे कहोगे i e, अर्थात r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, यानी 3 से कम होगा। तो r इज इक्वल टू 0 तो यह 3m प्रकार का हो गया, एक आंसर आपका मिल गया, 3m प्रकार का होगा। दूसरा कहता है यार 3m प्लस 1 प्रकार का होगा। अब देखिए उसको, इफ r इज इक्वल टू 1 हो तो तब क्या कहोगे, r इज इक्वल टू 1, तब आप आइए देखिए क्या हो जाएगा। इसमें आइए r इज इक्वल टू 0 किया था तो a इज इक्वल टू 3q हो गया था। अब की r इज इक्वल टू 1 कीजिए तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, बोलो कितना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एक रह गया, 2 गुणे 3q गुणे 1 तो हो गया प्लस 6q, ये हो गया 6q। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर, या इसी को आप कह सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें आप 3q कॉमन ले सकते हो या 3 सिर्फ कॉमन ले लो। क्या इसमें 3 आपने कॉमन ले लिया, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। देखिए ध्यान से, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, हमको सिद्ध करना था 3q प्लस 1 प्रकार का होगा, इसलिए हमने, नहीं कहा तो कहा नहीं 6 आपने q भी कहने कॉमन ले, वो भी ले सकते हो। देखिए 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तब आइए देखिए, यहाँ आप देख रहे हो q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में 2 से हमने गुणा किया तो पूर्णांक का गुणज हो गया मल्टीपुल ऑफ, ये क्या, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। ये भी क्या है, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। क्यों एक इंटीजर है, इंटीजर का वर्ग आपने किया, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर हो गया। उसमें फिर 3 से गुणा किया, फिर मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। ये मल्टीपुल ऑफ इंटीजर, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर, ये क्या है, ये भी मल्टीपुल ऑफ इंटीजर, मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्णांक का गुणज। ये भी पूर्णांक का कुछ गुना है, ये भी पूर्णांक का कुछ गुना है। क्यों क्या पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है। क्यों में 2 से गुणा किया, पूर्णांक का गुणज हो गया। यहाँ क्यों में क्यों से गुणा किया, फिर क्यों पूर्णांक का गुणज हो गया, फिर 3 से गुणा किया और फिर गुणज हो गया, यानी गुणज ही रह गया। मल्टीपुल ऑफ इंटीजर प्लस मल्टीपुल ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू मल्टीपुल ऑफ इंटीजर। अब इसको आप लिख सकते हैं, इस पूरे को m कह देते हैं, 3m प्लस 1। तो आप कह सकते हो किसी संख्या, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 प्रकार का होगा।
ये हो गया। हाँ, अब आइए आगे बढ़िए। इफ m इज इक्वल टू, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये है 3m + 1 प्रकार का। आइए इफ r is equal to 2, r इज इक्वल टू 2, देन देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, एक की जगह क्या कहोगे, 3q + 2, 3q + 2, ये हो गया। अब इसका a² इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। बोलो 3q + 2 का होल स्क्वायर, बोलो क्या लिखे, 3q + 2 का होल स्क्वायर, सोच के बताओ, 3q + 2 का होल स्क्वायर। बोलो क्या होगा, ये a है, ये b, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। बोलो क्या लिखा है, 9q² प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2ab, 2 गुणे 3q गुणे 2 कितना हो गया, 2 3 6 दूनी 12, 12q, यही तो हुआ। 3q + 1 का होल स्क्वायर, 3q + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² + 2 प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, 3q हो गया 9q², 3q गुणे 3q प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 दूनी 12q, यही तो हुआ, ये हो गया लिखा हुआ। अब आइए देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 9q² प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना। देखो इस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब आइए ध्यान से देखिए, इन सब में आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, 3 हमने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, क्या हो गया, ये +1 नहीं हुआ, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन ले लिया, हो गया 3q² 4q प्लस 1, फिर यह है +1। अब आप देख रहे हो 1 क्या है, एक इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, ये q क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर का 4 गुना आपने किया, वो भी इंटीजर हो गया, इस इंटीजर में एक आपने जोड़ दिया, अभी इंटीजर हो गया। अब ये 3q², q क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर का वर्ग किया, इंटीजर हो गया, इंटीजर का गुना मल्टीपल हो गया, 3 से गुणा किया, इंटीजर का मल्टीपल हो गया, तो ये कुल मिला करके मल्टीपल ऑफ इंटीजर ये हो गया, मल्टीपल ऑफ इंटीजर है कि नहीं, यानी इसको हम मल्टीपल ऑफ इंटीजर के बजाय कहेंगे 3m + 1। Hence we can say that square of any integer, positive integer, square of any positive integer must be of the type 3m + 1 प्रकार का होगा, 3m कहाँ है, क्या सिद्ध करना था, पहला कहता 3m या 3m + 1 प्रकार का होगा, ठीक। बस आज ये खत्म, अब कल हम लोग दूसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे मल्टीपल